औरतों के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती है। याद रखिए, जहर भी अपना हिसाब जरा अलग रखता है। मरने के लिए जरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है, सुखमय हो जाता है। बृहस्पति के आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। गुरु मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। गुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान, पिता पुत्र संबंधों आदि पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th जो भाव है उनके कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए इसे पति कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। चंद्र लग्न अर्थात राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आया हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करता है। शेष भाव में उसका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही गतिशील रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक फिर से मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे और इसके बीच में बृहस्पति अस्त उदय, वक्री मार्गी, अत्याचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आइए अब विश्लेषण करते हैं आपकी राशि कुंडली के अनुसार। बृहस्पति आपकी वृष राशि से अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में बृहस्पति का गोचरवश प्रवेश होगा। बृहस्पति के इस राशि पतन से रोग भाव, अष्टम भाव और कर्म भाव प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी वृष राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आपकी वृष राशि से सेकंड भाव धन संपत्ति भाव में बृहस्पति का गोचरवश प्रवेश होगा। बृहस्पति लाभेश होने के कारण अधिक शुभ फलदायी परिणाम देंगे। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन अष्टमेश होने के दोष के कारण पूजा पाठ में खर्च ज़्यादा होगा या आप ज़्यादा करेंगे। धार्मिक यात्राएं ज़्यादा होंगी। आप वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। वृष राशि को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धन का आगमन होगा। आय के साधन बढ़ेंगे। खानदान की आर्थिक उन्नति, समृद्धि बढ़ेगी। सुख व्याप्त होगा। विवाह अथवा संतान का सुख प्राप्त होगा। सेकंड हाउस में स्थित बृहस्पति आपके पारिवारिक सदस्यों को से आपको जोड़ करके रखेंगे और यदि आप कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तो इस गोचर का आशातीत लाभ आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगा। शत्रुओं के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनसे समझौता हो जाएगा। आपकी गुडविल बढ़ेगी। आपका इंटरेस्ट भी परोपकार और दान आदि में रहने लगेगा। आपकी संपत्ति अर्थात चल संपत्ति जैसे कैश, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड आदि की संख्या में वृद्धि होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फाइनेंशियली अर्थात धन संचित करने में आप सफल हो जाएंगे और आपकी वाणी में गंभीरता आएगी। 12 जून से लगा करके 5 जुलाई के बीच में जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे उस दौरान आपको अपने कामों में अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। वाणी से अर्थात बोलचाल की भाषा में किसी को भी उल्टा नहीं कहना है, टॉन्ट करने से बचना है। इसके बाद का समय आपका फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे तो उस दौरान आप संचय करने में अर्थात अपना पैसा रोकने में, बचत करने में कुछ ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और अपने परिवार के सदस्यों को बांधे रखना आपके लिए चैलेंज होगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की। यदि आप
कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तो इस गोचर का आपको लाभ या जो आपने सोचा है वो लाभ आपको अपने बिजनेस में देखने को मिल सकता है। 10th भाव अर्थात 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण कैरियर में आपको बहुत अधिक सफलता के योग बनेंगे। आप अपनी कार्यकुशलता से, अपने एक्सपर्टाइज से, सूझबूझ से हर समस्या का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जब बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे तब संचय करने में ज़्यादा कोशिश करनी हो सकती है 11 नवंबर से लगा करके 11 मार्च 2026 तक। यह गोचर आपके कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आप उन्नति करेंगे, उन्नति का अनुभव करेंगे। साथ ही 6th हाउस और 8th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि नौकरी या जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको शुभ फलदायी साबित होगी। सब मिलाकर के देखा जाए तो वृष राशि के लोगों के लिए 2025 बहुत शुभ परिणाम लेकर के आया है, अतः बृहस्पति का गोचर बहुत ज़्यादा शानदार है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, वैवाहिक सुख की। ससुराल पक्ष से आपके संबंध सुधरेंगे और जीवन साथी और आपकी दोनों के परिवारों के मध्य आपसी एडजस्टमेंट दिखाई देगा और प्रेम की भावना बढ़ेगी, अर्थात एक दूसरे को आप बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे। आप अगर विवाह के योग्य हैं तो आपकी शादी हो सकती है या शादी की डेट फाइनल हो सकती है। वैवाहिक जीवन में या प्रेम प्रसंगों में जो मतभेद चल रहे थे सभी समाप्त हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में जारी देरी को दूर किया जा सकता है और आप अपने जीवन में इसी तरह के भाग्य का आनंद ले सकते हैं। रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने के इच्छुक सिंगल लोग हैं उनको भी सफलता मिल सकती है। जो लोग कोई रिलेशनशिप में उनको भी गंभीरता मिल सकती है, अर्थात जिनसे आपने अप्रोच किया है आपको उनकी हाँ मिल सकती है, आप विवाह सूत्र में बन सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, फैमिली लाइफ की। आपकी वाणी में, आपकी बोलचाल की भाषा में गंभीरता आएगी। लोग आपकी बातों को बड़े प्यार से सुनेंगे और समझेंगे। 2nd हाउस में स्थित बृहस्पति आपके पारिवारिक सदस्यों से आपको जोड़ करके रखेंगे। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और परिवार में किसी विवाह योग्य संतान का विवाह तय हो सकता है, अथवा संतान जन्म होने की खुशी से भी घर में खुशियां आ सकती है, परिवार में वृद्धि हो सकती है। संतान के इच्छुक दंपति हैं तो आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। यह शुभ समाचार आपको बृहस्पति के गोचर काल में बहुत जल्द मिलेंगे। आपके अंदर अपने परिवार के संदर्भ में सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही आपके परिवार में नए लोग शामिल हो सकते हैं जिससे आपका परिवार बढ़ेगा। यह पारिवारिक संपत्ति और पारिवारिक विरासत दोनों को ही बढ़ाने में सपोर्टिव साबित होगा। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल पोजीशन की। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, अपनी गोचर अवस्था में आपकी राशि से 2nd हाउस धन संपत्ति भाव में आकर के धन योग निर्मित करेंगे और इससे आपको शानदार फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप पैसा बचत करने में सफल होंगे। आपके पास अच्छा पैसा इकट्ठा होने से आप जो लोन है या फिर जो पर्सनल लोन है उनको चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। आप पर कुछ प्रेशर कम होगा लोन का और साथ ही साथ विरोधी भी शांत रहेंगे और आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे या आपके साइड में आ जाएंगे। आइए अब बात करें शिक्षा की। स्टूडेंट्स को शिक्षा में इस गोचर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं उन्हें तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे ही होंगे। 8th भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में अनिश्चितताओं को बढ़ा सकती है, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होने से सभी के लिए समय शुभ फलदायी साबित होगा। आपका अपनी पसंद की जगह पर एडमिशन हो सकता है, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में, अपनी पसंद की जो कॉलेज है उसमें एडमिशन हो सकता है। आप जो स्ट्रीम चाहते हैं वो स्ट्रीम आपको मिल सकती है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो अच्छे मौके मिल सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, तब आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। बृहस्पति के इस गोचर में आपका वजन एक समस्या बन करके उभरेगा। सबसे पहले डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। बुजुर्गों और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है। यूरिन पाथ में इन्फेक्शन से परेशानी, तो महिलाओं को गायनों संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाहरी सुंदरता में भी कुछ कमी नज़र आ सकती है। लेकिन जब जब बृहस्पति वक्री होंगे अर्थात 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026, तब अच्छा खाना या कोल्ड ड्रिंक और शराब पीने की इच्छा आपके अंदर बढ़ सकती है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से देखा जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप
गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित है तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड अपने बेडरूम में रखें या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य प्रतिदिन उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु का आप दान करें जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। तो ये था आप वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर क्या फल देने वाला है। यह गोचर फल आपकी राशि के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशि फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी। आपकी कुंडली में जो भी योग हैं, दुर्योग हैं, दशा चल रही है या आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किन ग्रहों के संयोग में, किन ग्रहों की दृष्टि में, उसका फल आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। आगे आने वाले समय यदि पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, उससे आपको गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप नुकसान को बचाने के लिए एफर्ट करें, सावधान हो जाएँ, उससे भी आपकी बचत ही होगी। जो नुकसान नहीं होगा वो आपका गेन है। आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप अपनी आसानी से घर की 4 दीवार में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स है उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही एफर्ट करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे वापस संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।